एज यू नो, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे तो एपिसोड 5 के बाद एपिसोड 6 की शुरुआत हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से होती है, जहां चाइल्ड एम्परर से मेटल नाइट का कांटेक्ट छूट जाता है। वो सोचता है कि शायद उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन का लोकेशन खोज लिया है और तभी वहां सेकिंगार आ जाता है और पूछता है कि क्या तुमने लोकेशन ढूंढ लिया है, क्योंकि मैंने काफी टाइम से सबको स्टैंड बाय पर रखा है, बट तात्सुमाकी को कंट्रोल में रखना काफी मुश्किल है। चाइल्ड एम्परर उससे पूछता है कि क्या तुमने सबको इकट्ठा कर लिया है। तब सेकिंगार बोलता है कि नहीं, सबको तो नहीं, क्योंकि टैंक टॉप और मेटल बैट तो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है और ड्राइव नाइट कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन वॉच डॉग और मेटल नाइट ने आने से मना कर दिया है। वैसे ज़ॉम्बी मैन आ रहा है और बाकी हीरो से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वैसे हम चाहते हैं कि सिल्वर फैंग, किंग और डीमन साइबॉर्ग हमें ज्वाइन करे, क्योंकि फाइट के लिए हम इन तीनों पर डिपेंडेंट है। इतने में चाइल्ड एम्परर बोलता है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने डीमन साइबॉर्ग पर कुछ रिसर्च किया है। वो सिटी जी में घोस्ट टाउन में रहता है, जहां मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीक्रेट हाइड आउट है, और जिस टाउन में उसका जन्म हुआ था वो मैप से हट चुका है। क्या तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? उसकी बातों को सुनकर सेकिंगार बोलता है, यहाँ काफी सारे हीरोज हैं जिनके ओरिजिन्स अभी भी मिस्टीरियस है, और ऐसा सिर्फ क्लास एस में ही नहीं, सभी में है। तब चाइल्ड एम्परर उसको बोलता है, अभी हमें अपने एनिमी के बारे में कुछ नहीं पता है, ना ही उनके नंबर्स कितने हैं और ना ही वो कौन से लेवल के हैं, और अगर कोई गद्दार हमारे बीच में है तो हमारे टाइमिंग और रूट लीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम हार जाएंगे। जेनोस अभी भी नया है और उसने अभी तक मेरा ट्रस्ट नहीं जीता है, तो किसी पर भरोसा मत करना। उसकी बातें सुनकर सेकिंगार बोलता है, क्या तुम्हें ये बिट्रेयल की बात परेशान कर रही है तो तुम डायरेक्ट जाकर उससे बात क्यों नहीं कर लेते? चाइल्ड एम्परर बोलता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो इस ऑपरेशन में रहे और बाकी इंफॉर्मेशन पाने में हमारी हेल्प करे, क्योंकि मुझे इस ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। एक और बात, सिल्वर फैंग ने गारो को भागने में मदद की थी। उससे ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसका डिसाइपल था। वैसे भी गारो अब मॉन्स्टर एसोसिएशन का पार्ट है, तो उसके ऊपर दया करना हमारे लिए मिस्टेक होगा, तो हमें सिल्वर फैंग को इस मिशन से बाहर रखना होगा। सेकिंगार बोलता है, ठीक है, पर हमें किंग की जरूरत है। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि हाँ, मास्टर किंग ही हमारा मेन फोर्स है, और मुझे लगता है कि मैंने हाइड आउट खोज लिया है, तो सबको बता दो। अब जैसे ही स्निच को पता चलता है कि वो लोग सिल्वर फैंग और डीमन साइबॉर्ग को मिशन से बाहर करना चाहते हैं, वो काफी घबरा जाता है। तब सेकिंगार उसको बताता है, इनके बदले हमें क्लास सी के हीरोज को भेजना चाहिए जो कि मिशन के लिए फिट है। मुझे पता है कि इससे हम कमजोर हो जाएंगे, पर रिप्लेसमेंट करने से तो अच्छा है कि वो अगर क्लास एस हीरोज की थोड़ी भी हेल्प करे तो बहुत अच्छा होगा। उसकी बातें सुनकर स्निच बोलता है, ऐसा मत कहो कि वो सिर्फ एक डिस्पोजेबल सामान है, वो बच नहीं पाएंगे। सेकिंगार बोलता है, मुझे पता है कि वो बिना चोट खाए वापस नहीं आएंगे, पर यही वो दिन है जिसके लिए उन्होंने हीरोज का प्रोफेशन ज्वाइन किया था। हॉस्टेज की जान खतरे में है, तो हमें उसे बचाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। उसकी बातें सुनकर स्निच बोलता है, सेकिंगार, क्या तुम कभी आगे की नहीं सोच सकते? अगर ज्यादा हीरोज इंजर्ड हो जाएंगे या मारे जाएंगे तो उनके नंबर्स भी तो कम होंगे। सेकिंगार बोलता है, तुम सही हो, अर्थ खतरे में है, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, तो तुम्हें लगता है कि आगे चलकर इससे भी बड़ा डिजास्टर होने वाला है, इसीलिए तो तुम्हारा और मेरा सोच अलग है। तुम्हें नहीं लगता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को होना ही अर्थ के लिए डेंजर है? अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो इंसानियत को खत्म कर देंगे। यही सही समय है हीरोज को अपनी ताकत दिखाने का, और अगर हम उन्हें ओवरकम कर लेंगे तो मॉन्स्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो सिल्वर फैंग या किसी और से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब इसके नेक्स्ट पैनल में हमें साइतामा का घर दिखता है, जहाँ सब कोई बैठे होते हैं एक साथ खाना खाने के लिए, और सब लोग खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कि कितने दिनों से उन्हें खाना नहीं मिला है। पर तभी साइतामा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुझे एक चीज परेशान कर रही है, तुम लोग किसी और के हॉट पॉट में खाना क्यों खा रहे हो, जैसे कि ये तुम्हारा हक है। वैसे भी सारे कैबेजेस खत्म हो गए हैं, तो तुम लोग अपने अपने घर जाओ। फुबुकी बोलती है कि साइतामा सही कह रहा है, यहाँ काफी भीड़ हो गया है, तो तुम लोग अपने अपने घर जाओ। वैसे सिल्वर फैंग के अलावे बाकी बुढ़े लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर तुम्हें ब्लिजार्ड ग्रुप ज्वाइन करना है तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम सब कुछ कर सकते हो। फुबुकी की बात सुनकर जेनोस को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाता है पर साइतामा उसे रोक देता है।
इसी बीच डॉक्टर कुसेनो जेनोस को बोलता है, काम डाउन, तुम ऐसे नहीं हो जेनोस, पर मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा आज एक नया रूप देखा है। मैं काफी खुश हूँ। बैटल्स को पीछे छोड़कर तुम लोगों के साथ अपने इमोशन शेयर कर रहे हो और तुमने काफी अच्छे दोस्त भी बनाए हैं। जेनोस फुबुकी की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है। फुबुकी डॉक्टर कुसेनो से पूछती है कि क्या ये वेपन्स तुमने बनाए हैं, तो तुम्हें तब हाईटेक के बारे में काफी कुछ पता होगा, तो मैं तुम्हें ब्लिजर्ड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अलाउ करती हूँ एज अ वेपन डेवलपर। ये सुनकर जेनोस को और भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, डॉक्टर कुसेनो के खिलाफ अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें इंसिनरेट कर दूंगा। इसी बीच सिल्वर बैंक साइतामा से पूछता है कि वो कैसे अपने डिसाइपल्स को रखता है। साइतामा बोलता है, माय ओपिनियन नो थॉट। तब बैंक बोलता है, मैंने कहाँ गलती की, यहाँ सबसे ज्यादा मेरे डोजो में ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूल है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मेरे मेथड्स में कोई गलती है। साइतामा उसे बोलता है, शायद ये उस पर्सन पर डिपेंड करता होगा। उनकी बातों को सुनकर जेनोस बैंक को बोलता है, हे बैंक, साइतामा सेंसेई अभी खाना खा रहे हैं तो उन्हें परेशान मत करो। इसी बीच साइतामा सोचता है, इतने लोगों के बीच मैं कैसे रिलैक्स कर सकता हूँ, तो खाना खत्म करो और सब अपने अपने घर चले जाओ। किंग तुम भी चले जाना, पर तुम लेटे क्यों हो, ये कोई जगह नहीं है सोने के लिए। उसे ऐसे लेटा हुआ देखकर साइतामा को लगता है कि किंग मर चुका है। अब इसके नेक्स्ट पैनल में हमें सिटी जी का रास्ता दिखता है, जहाँ गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के अड्डे में जाने के लिए रास्ता खोज रहा होता है और वो रास्ता उसे मिल भी जाता है। अब वहाँ कोई आ रहा है, ये बात ग्योरो को पता चल जाता है। वो सोचता है कि ये कोई मशीन नहीं है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है जो हमें ज्वाइन करना चाहता है या फिर कोई हीरो। वैसे भी कोई अकेला यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे और भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि वॉर छिड़ चुका है। ग्योरो कुछ मॉन्स्टर्स को बोलता है कि कोई आ रहा है, जाओ देखो कौन है। अगर कोई मॉन्स्टर हुआ तो उसे यहाँ ले आना और अगर कोई और हुआ तो जो करना है करना। इसके नेक्स्ट पैनल में रात से सुबह हो जाता है और किंग को होश आता है। वो साइतामा से पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। साइतामा उसे बताता है कि मीट लेने के झगड़े के टाइम वो बेहोश हो गया था और उसे ऐसा देखकर साइतामा को लगा कि वो मर चुका है। तब किंग पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। साइतामा उसे बताता है खाना खाने के बाद उसने सबको अपने अपने घर भेज दिया और जेनोस रिपेयर होने के लिए गया है। किंग उसे बोलता है, अच्छा तो लगता है सिर्फ मैं ही था जो पूरी रात यहाँ पर रुका रहा, मुझे माफ कर देना साइतामा। साइतामा ये सुनकर उसे बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे अगर तुम जा ही रहे हो क्या तुम इस गार्बेज बैग को डस्टबिन में फेंक दोगे, वो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। फिर क्या, किंग बैग को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में जाते जाते किंग सोचता है कि यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है और ना ही कोई ट्रैफिक है। वैसे भी लोग घोस्ट टाउन में आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स रहते हैं, पर अभी तक मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा है। शायद साइतामा ने सभी को मार दिया होगा। और वो जैसे ही वहाँ से निकल रहा होता है, एक आदमी उसे देख लेता है और पूछता है कि क्या तुम अंदर से आ रहे हो। किंग उसे बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा इमेजिनेशन है। किंग बैग फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि कुछ लोग उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहे हैं और जैसे ही किंग उन्हें दिखता है वो उसकी तरफ दौड़ कर आ जाते हैं और बोलते हैं कि सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया, बट आपको अभी हमारे साथ हेडक्वार्टर चलना होगा। ठीक इसके नेक्स्ट पैनल में हमें हीरोज का हेडक्वार्टर दिखता है, जहाँ नारिंकी हमें काफी परेशान दिखता है। वो बोलता है कि मैंने कैप्टन टंगारा को कहा था हर 2 घंटे में मुझे कांटेक्ट करने, पर पूरी रात हो चुकी है और उसने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया है। उस स्क्वाड में सबसे बेस्ट लोग थे, सबसे बेस्ट इक्विपमेंट के साथ, पर क्या वो फेल हो गए। वो लोग कहाँ है, क्या हीरोज के साथ भी ऐसा ही होगा। ये सब कुछ सोच कर नारिंकी का सर फटा जा रहा था, पर तभी वहाँ से किंगार आता है। वो बोलता है, मिस्टर नारिंकी आप रात से सोए नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके बेटे को रेस्क्यू कर लेंगे, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। नारिंकी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो। मेटल नाइट क्लास एस का हीरो था बट वो हार गया। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे मैं तुम पर बिलीव कर सकूं। तभी वहाँ एक साथ सारे हीरोज आ जाते हैं। तात्सुमाकी नारिंकी से बोलती है, तुम आराम से सो जाओ, तुम जब जागोगे सब कुछ ठीक हो चुका होगा। और इसके बाद वहाँ हीरोज के बीच एक मीटिंग होता है, जहाँ चाइल्ड एम्परर बताता है कि उसने मॉन्स्टर्स का हाइड आउट खोज लिया है और वहाँ जाने के काफी सारे रास्ते हैं और वो सभी लोगों को एक ट्रांसमीटर भी दे रहा है जिससे वो एक दूसरे की लोकेशन का पता लगाते रहेंगे। चाइल्ड एम्परर बोलता है, हम में से कुछ लोग बाहर ही रहेंगे, अगर मॉन्स्टर्स भागने की कोशिश करे तो वो लोग उन्हें मार देंगे। इतने में तात्सुमाकी पूछती है, क्या तुमने फुबुकी को भी बुलाया है। सिकिंगार बोलता है कि हाँ मैंने उसे बुलाया है, ब्लिजर्ड ग्रुप कैपेबल है मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। तब तात्सुमाकी उसे बोलती है,
मेरे बहन को इस डेंजर सिचुएशन में मत घुसाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अगर वो वहाँ गई तो। वैसे भी मैं हूँ, यही तुम्हारे लिए काफी है, तो क्या बोलते हो? उसकी बातें सुनकर सेकिंगार मान जाता है और फुबुकी को आने के लिए मना कर देता है। इसके नेक्स्ट पैनल में हमें किंग रिपर दिखता है जो टारेओ को ले जाने के लिए सेल में आता है। वगान्मा को लगता है कि वो टारेओ को छोड़ने वाला है, पर रिपर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें रिलीज नहीं करूंगा, अभी हम मेरे रूम में जाएंगे और वहाँ कुछ खेलेंगे। टारेओ डर के मारे चिल्लाने लगता है, पर रिपर उसे बोलता है कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ हो और कोई हीरो तुम्हें बचाने के लिए भी यहाँ नहीं आने वाला, और ये बोलकर वो उसे वहां से ले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ ग्योरो ने जिन्हें रिसर्च के लिए भेजा था वो मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर्स की बॉडी को देखकर चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा काम कोई ह्यूमन तो नहीं कर सकता है, तो कोई मॉन्स्टर ही होगा। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। अब टारेओ रिपर से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रिपर उसे बोलता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। वैसे भी मुझे मॉन्स्टर या हीरोज के वार से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ लोगों को मारना है जिससे मुझे मजा आता है। और जैसे ही रिपर टारेओ को मारने वाला होता है वहाँ गारो आ जाता है और वो रिपर के ब्लेड को तोड़ देता है। गारो रिपर को इतनी जोर से पंच मारता है कि उसका मुंह उसकी बॉडी से उखड़कर हवा में उड़ने लगता है। गारो को देखकर टारेओ काफी खुश हो जाता है और रोने लगता है। टारेओ उसे पूछता है कि अंकल आपको इस जगह के बारे में पता कैसे चला। एज यू नो, गारो बोलता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और जैसे ही वो उस सेल से निकलते हैं कुछ मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं, पर गारो उन्हें मार देता है और फिर उनकी बॉडी खाने लगता है। उसे खाते देखकर टारेओ डर जाता है और इसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। तब टारेओ को वगान्मा की याद आता है और वो गारो को उसे बचाने के लिए बोलता है, पर गारो उसे मना कर देता है और बोलता है तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। और जैसे ही गारो पीछे मुड़ता है उसे एक जायंट डॉग मॉन्स्टर दिखता है जिसे देखकर टारेओ और गारो दोनों ही डर जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एक छोटा सा टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। तब तक के लिए कीप वॉचिंग बिकॉज things are about to get animated.